आर्ष परंपरा जो कहलाती है, जो मार्ग, जो नियम कानून परंपरा से चलाए जाते हैं, स्वयं अपनी तरफ से नहीं चलाए जाते। महावीर स्वामी के उनने अपने शिष्य को दिए, शिष्य ने शिष्य को, बीच में एक भी नियम अपनी तरफ से नहीं पढ़ा चलाया जाए, उसको आर्ष परंपरा बोलते हैं। और अनार्ष परंपरा वह कहलाती है जो मनमाने ढंग से अपने अनुसार चलाए जाते हैं, अपने अनुसार नियम बना लेते हैं, अपने अनुसार बना लेते कि ऐसा ये भी नियम बना लिया जाए, तो अनार्ष उन्मार्गी कहलाते हैं, मनमाने ढंग के स्वच्छंदवादी कहलाते हैं। और आर्ष परंपरा है जो 28 मूल गुणों की परंपरा है, मुनिचर्या की परंपरा है, यही परंपरा सही है और इसी परंपरा से कल्याण है, इसी परंपरा को हमें धारण करना चाहिए, वो आर्ष परंपरा कहलाती है। और जो 28 गुण के बिना अपने मनमाने ढंग से शिथिलाचार भी मोक्ष है, कोई बात नहीं, ये भी चलता है, तो ये सब अनार्ष परंपरा वाले कहलाते हैं। जैसे पंचम काल में है, कोई व्यक्ति कहे नहीं पंचम काल में तो धन दौलत रखने में कोई बाधा नहीं है, और भी एसी में रहो, कूलर में रहो, पंखे में रहो, ऐसो आराम में रहो, और कुछ भी इसमें कोई बाधा नहीं, ये सब अनार्ष परंपरा है। 28 मूल गुणों को कम करके दोष लगा करके भी दोष नहीं मानते, वे सब अनार्ष परंपरा है। भले वे दिगंबर हैं, नग्न हैं, लेकिन वे सब अनार्ष परंपरा वाले कहलाएंगे। जैन हैं, लेकिन वर्तमान में पंचम काल में मुनियों की अवधारणा नहीं मानते हैं, वे श्रावक भी अनार्ष परंपरा वाले कहलाएंगे। जो ये कहते हैं पंचम काल में मुनिचर्या नहीं है, जो मुनियों के स्वरूप को नहीं मानते हैं, वे अनार्ष परंपरा वाले। जो जैन होकर के मुनियों की नवदा भक्ति नहीं करते हैं, आहार दान आदि नहीं देते हैं, मुनियों के आकर सम्मान नहीं करते यथायोग, ये सब अनार्ष परंपरा, ये सब अनार्ष परंपरा हैं। वो जैनी हैं, वो जैन कुल में, लेकिन वो अनार्ष कहलाएंगे। देश में रहने वाला भी देशद्रोही कहलाता है। देशद्रोही विदेशी देशद्रोही में नहीं आता, विदेशी देशद्रोही में नहीं आएगा। देशद्रोही में कौन आएगा? देश का नागरिक है फिर भी देश के विपरीत चलता है, वो देशद्रोही कहलाता है। जो जैन है, आर्य खंड में उत्पन्न हुआ है, उसके बावजूद भी वह मुनियों की सत्ता को नहीं मानता, नवदा भक्ति आदि नहीं करता, ये सब अनार्ष परंपरा है। मुनि है लेकिन मुनिचर्या का पालन नहीं करता, वो सब अनार्ष परंपरा के कहलाएंगे।